स्वागत है प्यारे बच्चों आपका आपकी इस कक्षा में। आज हम आपकी पुस्तक हमारी दुनिया के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है मुझे ताज़ा खाओ। खाने के नाम से ही हम लोगों के मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं, विचार आते हैं। किसी को केक पसंद है, किसी को आइसक्रीम पसंद है और कोई बहुत अच्छा बिरयानी खाना चाहता है, कोई चाउमीन खाना चाहता है। तो हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं उसको हम लोग ताज़ा खाते हैं, गरम खाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम ताज़ा नहीं खाते, वो पैकेट में खाते हैं। तो आज इन्हीं सब बातों पे हम लोग बात करेंगे कि हमें कैसे चीज़ों को खाना चाहिए कि वो हमारे लिए स्वास्थ्य को अच्छा रखें और हमारे लिए लाभकारी हों। ऐसी वस्तुओं को कैसे रखा जाए और उसे कैसे खाया जाए, आज इन्हीं सब बातों पर इस पाठ में हम चर्चा करेंगे। आइए पाठ की ओर चलते हैं। एक आम धारणा है, आप सब जब खाना खाते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि खाना ताज़ा हो। आप देखेंगे अपने घरों में कि मम्मी आपकी सुबह में नाश्ता बनाती हैं, फिर दोपहर में खाना बनाती हैं। और अभी तो आप लॉकडाउन में घर में हैं। जब आप विद्यालय में थे तो आपके लिए जो विद्यालय में मध्याह्न भोजन बनता है वो भी आपको गरम गरम ही परोसा जाता था। तो ऐसा क्या इसमें कारण है कि हम लोग उसको ताज़ा ही खाते हैं, गरम खाते हैं? ऐसा नहीं करते कि उसको बना करके रख दिया और 2 दिन बाद खाया, 3 दिन बाद खाया, ऐसा नहीं करते। इसलिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बासी होने के बाद ख़राब हो जाती हैं और उसका स्वाद भी बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है और वो खाने से हमें नुकसान हो सकता है। तो जो चीज़ें हम लोग खाते हैं वो ताज़ा खाते हैं तो उनके रख रखाव की भी जानकारी हम लोग को होनी चाहिए। इसलिए कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है बच्चों के लिए कि वो जाने इस बात को कि हमें कैसे सामान को रखना चाहिए, हम कैसे सामान को इस्तेमाल करें या उनको कैसे हिफाजत से रखें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। रात की बनी हुई सब्ज़ी सुबह ख़राब हो जाती है या गर्मी के दिनों में भोजन ज़्यादा ख़राब होते हैं, उसे गर्म खाया जाता है। तो भोजन जो है हम लोग जो बनाते हैं उसको अगर हम लोग गर्म करके ना रखें या हमेशा उसकी देखभाल ना करें तो वो वायुमंडल में जो नमी है या जो उमस होती है उससे वो ख़राब होने लगता है। और गर्मी के दिनों में अक्सर भोजन गर्मी की वजह कर ख़राब हो जाते हैं, इसलिए कि तापमान बढ़ जाता है वायुमंडल में और भोजन को जिस तरह से ठंडा रख करके ठीक रखा जा सकता है वो नहीं रखा जाता है। कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करके ठीक रखा जाता है, कुछ को ठंडा रख करके ठीक रखा जाता है। लेकिन अगर वो वायुमंडल के तापमान पे रहेंगे, ऐसे ही जो ऐसा वातावरण है उस प्रकार के तापमान में रहेंगे तो उनके ख़राब होने की संभावना रहती है। जैसे हम अक्सर घरों में देखते हैं आप लोग कि फ्रीज में, रेफ्रिजरेटर जो है जिसको फ्रीज हम लोग कहते हैं, फ्रीज में मम्मी सामान रख देती है, रात में अगर कुछ बचा है तो उसको रख दी तो वो सुबह तक अच्छा रहता है। लेकिन अगर उसको आप ऐसे ही बाहर रख दीजिएगा तो दूसरे दिन उसमें आप देखिएगा उसका स्वाद बदल गया है, उसकी शक्ल बदल गई है और वो देखने में भी ख़राब लगता है। और ऐसी चीज़ों का सेवन करने से, इसको खा लेने से बीमार पड़ने का यानी कि फूड पॉइजनिंग होने का डर है। आपको वोमिटिंग हो सकता है, मतलब उल्टी हो सकती है, आपका पेट खराब हो सकता है। तो ऐसे भोजन को नहीं खाना चाहिए। तो इसीलिए इस पाठ का ही नाम रख दिया गया मुझे ताज़ा खाओ, यानी आपको जो भी चीज़ें मिलती हैं उसको आप ताज़ा खाइए। और पैकेट में जो सामान मिलता है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हर पैकेट वाली वस्तु पर, जैसे आप कुरकुरे खाते हैं, लेज खाते हैं, हालांकि इन सब चीज़ों को कम खाना चाहिए क्योंकि इनको बनाने में जिस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाता है इससे इसका ज़्यादा सेवन करने से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। लेकिन अगर आप कभी कभी इसको खाते हैं तो इसमें डेट देख करके खाइए। हर सामान का एक डेट लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है बेस्ट बिफोर। कोई 3 महीने तक खाया जा सकता है, कोई 6 महीने का है, कोई 1 हफ्ते का है। इस तरह से चीज़ों का समय तय होता है। तो आप जब भी सामान खरीदिए तो इस बात पर ज़रूर ध्यान दीजिए कि उसमें कितना डेट दिया हुआ है। बेस्ट बिफोर का मतलब होता है कि ये अच्छा है, स्वस्थ है खाने में अगर इतने दिन के अंदर इसको खाया जाए। अगर बेस्ट बिफोर 3 मंथ लिखा हुआ है तो आप फट से उसके पैकिंग डेट को देखिए कि उसकी पैकिंग कब हुई है। अगर वो मार्च 2020 की पैकिंग है और उसमें लिखा हुआ है बेस्ट बिफोर 6 मंथ तो इसका मतलब है यह है कि तीसरे महीने के बाद 6 महीने यानी सितंबर से पहले ही इसको खाना है, तब ये स्वस्थ है, नहीं तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसको नहीं खाना है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखा कीजिए
कि आपको जो भी चीज़ खाना है मार्केट की पैकेट की हुई चीज़ को, तो उसके पैकेट को चेक किए बिना आपको नहीं खाना चाहिए। और घर में जो चीज़ें बनती हैं उसको तो ताज़ा ही खाना चाहिए, और आपकी मम्मी भी आपको नहीं देगी। लेकिन अगर कभी आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि ये सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, या ये जो मम्मी ने डिश बनाया है, या चाउमीन जो है मुझे बहुत पसंद है, तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि उसे ताज़ा खाना है। अगर आप उसे ताज़ा नहीं खाएंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। यानी रात में जो चाउमीन बनाई थी मम्मी ने, जो गरम गरम थी, उसको अगर मान लीजिए वो थोड़ी बच गई है, तो आप उसको अगर सुबह में खाते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इससे आपको बचना चाहिए। तो ये खाने का एक रूटीन है, एक तरीका है कि कोई भी चीज़ को कैसे खाया जाए। तो मैंने आपको बता दिया कि घर की चीज़ों को फ्रेश खाना है, गर्म करके खाना है, और जो चीज़ें आपके फ्रीज में रखी हुई हैं वो चीज़ें सुरक्षित हैं, लेकिन उसको भी एक बार चेक कर लेना है निकाल करके कि ये सही है कि नहीं है। और अगर वो गर्म करके बनाई गई तो उसको गर्म कर दीजिए, उससे उसका मतलब स्वाद भी देख सकते हैं आप कि ये कैसे स्वाद में बची। अगर उसका स्वाद बदल गया तो वो ख़राब है। और अगर मार्केट की चीज़ है तो उसके पैकेट को चेक करना है। और पैकेट के बारे में भी एक और बात आपको बता देते हैं, बाजार में हर प्रकार की वस्तु मिलती है, लेकिन हम लोग की अपनी एक सामाजिक मान्यता है। कुछ लोग शाकाहारी हैं, कुछ लोग मांसाहारी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अंडा नहीं खाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था की गई है कि बाजार में जितनी भी चीज़ें मिलती हैं उन सब चीज़ों के पैकेट के ऊपर में ये निशान दे दिया जाता है कि ये शाकाहारी है या मांसाहारी है, या फिर इसमें अंडा मिला हुआ है। ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सामाजिक मान्यता ऐसी है, घर में अगर आपके लोग मांसाहारी नहीं है, सब लोग शाकाहारी हैं, तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप जो भी चीज़ें बाजार में ख़रीद के खाने वाले हैं उस पर गोल ग्रीन कलर का घेरा होना चाहिए। गोल ग्रीन कलर का घेरा। ये देखिए, ये एक पैकेट है। इस पैकेट के ऊपर में देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का घेरा है। ये सरकार द्वारा तय किया हुआ है कि ये ग्रीन कलर का घेरा बता रहा है कि इस पैकेट के अंदर में जो वस्तु थी, वो वस्तु जो थी वो शाकाहारी थी, यानी कि उसके बनाने में किसी भी प्रकार के मांसाहार का उपयोग नहीं हुआ था, किसी भी प्रकार के किसी जानवर के मांस का प्रयोग नहीं हुआ। और इसी जगह पे अगर ये रेड कलर का रहता गोल घेरा तो ये हो जाता मांसाहारी। और इसी तरह से एक घेरा और होता है जिसको भूरा कलर का होता है, ब्राउन कलर का, वो पहचान है अंडे का। यानी कि जिस वस्तु को बनाने में अंडे का प्रयोग किया गया है वहाँ पे वो घेरा लगाया जाता है। ये कंपनी को लगाना एकदम अनिवार्य है, उसके बिना वो सामान बाजार में नहीं ला सकती। और ये जो घेरा है ये अक्सर केक में देखा जाता है। केक जो होता है वो अंडे का भी बनता है, बिना अंडे का भी बनता है। तो अगर आपके घर में अंडा नहीं खाया जाता है या आप अंडा नहीं खाते हैं किसी कारणवश, हालांकि अंडा में बहुत एनर्जी है और अंडा जो है वो सरकार की तरफ से भी आपको विद्यालय में उपलब्ध कराया जा रहा है। आपके स्वास्थ्य के लिए अंडा बहुत अच्छा है, उससे शरीर का निर्माण होता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपके घर में इसकी मान्यता नहीं है तो आप अंडा खाने के लिए बाध्य नहीं है, आप अंडा मत खाइए। और आप इसकी कोशिश कीजिए कि बाज़ार में जब आप केक खरीदें तो आप देखें कि उसमें भूरे कलर का कोई घेरा है कि नहीं। अगर भूरे कलर का घेरा है तो आपको वो केक नहीं खाना है, उसमें अंडा डाला हुआ है। अगर ग्रीन कलर का घेरा है तो आपको वो केक खाना है, इसलिए कि वो शाकाहारी केक है, उसमें अंडे का प्रयोग नहीं हुआ है। एक तालिका दी हुई है क्रियाकलाप करने के लिए। ये क्रियाकलाप आपको करना है। इस क्रियाकलाप में बताया गया है कि चीज़ को कैसे अच्छा रखा जा सकता है लंबी अवधि तक। यानी कि कोई चीज़ अगर मान लीजिए ख़राब हो रही है तो उसको बचा के कैसा रखा जाए। तो कई विधियां हैं जिससे हम लोग खाने को बचा कर रख सकते हैं। वो जैसे है पहले भून करके रखना, धूप में सुखा कर रखना, नमक लगाकर और धूप में सुखा कर रखना, चटनी, मुरब्बा, जैम आदि बनाकर, अचार बनाकर, या रेफ्रिजरेटर में रखकर। रेफ्रिजरेटर फ्रिज को कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको 6 तरीके बताए गए हैं, आपको इसको कॉलम में भरना है कि घर में बातचीत करके आपकी मम्मी इसमें आपकी मदद करेंगी कि कौन सी चीज़ को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी कौन कौन चीज़ है जो भून कर ठीक रखी जा सकती है, कौन सी चीज़ धूप में सुखा कर ठीक रखी जा सकती है, कौन नमक लगा कर और धूप में सुखा कर रखी जा सकती है, किसका हम लोग चटनी या मुरब्बा बनाकर अच्छे से रखते हैं, किसका अचार बना सकते हैं, और किसको फ्रिज में रख करके हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। ये आपकी मम्मी बताएंगी। इसको बना करके अपने विद्यालय के व्हाट्सएप में डालना है। एक इम्पॉर्टेंट बात हम आपको ये बताने वाले हैं खाद्य प्रसंस्करण के बारे में, यानी कि फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग का मतलब होता है फूड माने खाद्य यानी खाना,
और प्रोसेसिंग माने प्रक्रिया या उसका संस्करण, यानी कि उसको जिस तरह से हम तैयार करते हैं, एक प्रोसेस का पालन करके उसको सुरक्षित करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फूड प्रोसेसिंग। और बाजार में जितनी भी चीज़ें आपको मिलती हैं वो फूड प्रोसेसिंग का ही हिस्सा है। कैसे उनको तैयार किया जाता है, जैसे लेज का चिप्स है, तो वो चिप्स कैसे बनता है, आलू को कैसे कटिंग किया जाता है, एक प्रोसेस होता है। और आप देखेंगे कि घर में जो आलू के चिप्स बनते हैं वो 2 से 4 दिन में आपको ख़राब हो जाएंगे, लेकिन मार्केट के अंदर में जो आलू के चिप्स मिलते हैं पैकेट के अंदर में, वो चिप्स लंबी अवधि तक ठीक रहते हैं, यानी 6 महीना उसका पीरियड होता है। तो ये जो सिस्टम है, इसको तैयार करने का जो प्रोसेस है, फूड के साथ जो प्रोसेस का पालन किया जाता है, इसको फूड प्रोसेसिंग कहते हैं या खाद्य पर संस्करण कहते हैं। संस्करण यानी एक नया एडिशन, नए रूप में वो खाद्य आपके सामने आता है। यानी कि जैसे आलू है, वो एक सिंपल आलू है, आलू एक खाद्य है, हम उसको ऐसे ही घर में खाते हैं, लेकिन उसको जब चिप्स बनाते हैं तो उसके एक नए रूप में वो आपके सामने आता है। इस तरह से ऐसे बहुत सारे फूड्स हैं जिनको हम लोग बाज़ार में तैयार कर करके, जैसे आपको बहुत सारे जेली के बोतल देखिएगा, जो जेली बाज़ार में आती है, वो भी इसी तरह से एक प्रोसेस के तहत तैयार की जाती है। आगे की कक्षाओं में जब आप जाएंगे तब इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कैसे उसको तैयार किया जाता है। तो खाद्य को जो आगे हम लोग बढ़ाते हैं एक प्रोसेस के तहत और सुरक्षित रखते हुए उसको लंबी अवधि के लिए इस्तेमाल के योग्य बनाते हैं, इसी को हम लोग फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। एक होमवर्क आपको क्रियाकलाप का मिला। इसके बाद है QR कोड की बारी। QR कोड को आप उसी तरह से स्कैन करेंगे जिस तरह से पिछले पार्ट में आपने किया था, और आपको उसी तरह से वहाँ दीक्षा की वेबसाइट पर जाने का अवसर मिलेगा। उस वेबसाइट के ऊपर में आपको जो वहाँ पर शीट दिया हुआ है, वर्कशीट, उसको आप सॉल्व करेंगे और कई जानकारियाँ मिलेंगी आपको। आप उसे अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे और इस काम को कॉपी में नोट करने के बाद अपने विद्यालय के WhatsApp ग्रुप में शेयर करेंगे जो आपने वहाँ से सीखा। अगले पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप लोग सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा ताज़ा खाना खाइए। और खाने में हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कोई गड़बड़ ना हो। बाजार से अगर कोई सामान ले रहे हैं तो पैकेट बंद सामान को लीजिए, खुले हुए सामान को मत लीजिए जिसमें मक्खियाँ बैठती हैं, उससे आप बीमार पड़ सकते हैं। और खाने की हिफाजत कीजिए। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात कि खाना ताज़ा खाइए लेकिन पूरा खाइए। एक भी अन्न का दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ जाए न जाए नाली में। इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि हम लोगों को अन्न का मान करना है और अपने खाने का सम्मान करना है। धन्यवाद।